कृति सेनन एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो फिटनेस पे बिलीव करती हैं, फिटनेस फ्रीक मानी जाती हैं और आज वो आई हैं एक वॉकाथॉन को फ्लैग ऑफ करने के लिए। हम उनसे खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खुद कृति सेनन। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में। थैंक यू सो कृति, मच। आपको बहुत ही फिटनेस फ्रीक माना जाता है। ऐसे बहुत कम एक्टर्स होते हैं जो बहुत फिटनेस फ्रीक होते हैं, अपनी बॉडी पर बहुत ध्यान देते हैं। उनमें से चंद अभिनेत्रियों में से आप हैं और वॉकाथॉन से आप लंबे समय से जुड़ी हुई हैं, वॉकिंग पे बहुत बिलीव करती हैं। सुबह सुबह वॉकाथॉन में आना और फ्लैग ऑफ करना कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एंड लास्ट ईयर भी मुझे याद है कि जो एनर्जी थी वॉकेथॉन की, दैट वाज सुपर्ब। एंड इस साल भी हर एज ग्रुप से लोग हैं। करीब 8,400 लोग सुबह सुबह यहाँ पे आकर वॉक कर रहे हैं साथ में। 10 किलोमीटर की है वॉक, 5 किलोमीटर की है, 3 किलोमीटर की है। छोटे छोटे बच्चे थे, ओल्ड कपल्स भी थे काफ़ी सारे। सो इट वाज रियली नाइस टू सी इतनी एनर्जी सुबह सुबह। कॉफ़ी की ज़्यादा ज़रूरत आज पड़ी नहीं है। और आई थिंक वॉकिंग बहुत ही अंडररेटेड है। मुझे लगता है कि इतना सिंपल फॉर्म है एक्सरसाइज का, जो पहले हमारे मेरे दादा, मुझे याद है दूध भी लेने जाते थे या कुछ लेने जाते थे मार्केट तो चल के जाते थे। अब हम सब इतने कन्वीनियंस है हमारे पास कि हम चलना ही भूल गए हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी वेरी लोग इंपॉर्टेंट। चलने से बचने लगे हैं। हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप छोटी छोटी जगह कॉन्शियसली पे, चलें। छोटी छोटी जगहों पर कार लेके जाते हैं, बाइक हाँ, लेके जाते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो अगर पास में है जगह तो आप चल के जा सकते हैं, प्लीज चल के जाइए। अगर कभी मूड बना एकदम आज सीढ़ी चढ़ के जाते हैं तो चढ़ के जाइए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी बॉडी जो है वो भी एक मशीन की तरह है, अगर आप उसको चलाएंगे नहीं तो जंग लग जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने वॉकिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो कब रियलाइज किया कि वॉकिंग बहुत इम्पोर्टेंट है? जनरली एक्टर्स जो होते हैं वो जिम जाते हैं और तरह तरह के एक्सरसाइज करते हैं। आजकल योगा का भी बहुत ज़्यादा फैड है। आपने कब रियलाइज किया कि वॉकिंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट है एक्सरसाइज का? आई थिंक इसमें रियलाइज करने का कुछ है नहीं। मैं भी जिम जाती हूँ, मैं भी वर्कआउट करती हूँ, मैं भी योगा करती हूँ। बट आई थिंक वॉकिंग इज समथिंग जो मैं हमेशा से मैं मुझे आदत थी। जब मैं पढ़ाई करती थी तो मैं लर्न करने के लिए चलना शुरू हो जाती थी। अच्छा, तो चलते मुझे थे पढ़ते थे। चलते चलते पढ़ती थी मैं। और कभी मुझे फ़ोन आता है तो मेरी आदत है कि मैं एकदम खड़ी हो जाती हूँ और बात भी चलते चलते करती हूँ। तो आई थिंक मैं खुद की लाइफ में इतना वॉक करती हूँ दैट आई फील दैट इट हैज़ रियली हेल्प्ड मी स्टे फिट। अम, अगर आपसे पूछा जाए कि चलने के और कौन-कौन से फायदे हैं और कौन-कौन से बेनिफिट्स हैं, तो क्या बताना चाहेंगे? आई थिंक इन जनरल चलना जो है, अगर आप प्रॉपर ब्रिस्क वॉक करें स्पेशली, तो आपकी इंटायर बॉडी यूज़ होती है। बहुत इजी है, कोई आपको मशीन नहीं चाहिए, आप किधर भी चल सकते हैं। एंड अदर देन दैट आई थिंक ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा बढ़ता है, आपकी जॉइंट्स मूव होते हैं। इट्स वेरी, मैं अपनी मॉम को भी बोलती हूँ, आजकल वो कम चल रही हैं तो मैं उनको बोलती हूँ मुझे वो 10,000 स्टेप्स चाहिए, वो मुझे भेजो फोटो लेकर जब चल लो। सो या, आजकल स्मार्ट वॉच में ही पता चल जाता है कि आपने कितने स्टेप्स हुए हैं। जी। कृति फिट रहने के लिए और कौन-कौन सी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं या कौन-कौन से तरीके अपनाती हैं, अगर कुछ बताएं? मैं ज़्यादातर वेट ट्रेनिंग और फंक्शनल का मिक्स करती हूँ यूजुअली। मेरा एक फिटनेस स्टूडियो है, ट्राइब। तो उनके साथ आई थिंक मुझे हमेशा लगता है कि एक तरह का वर्कआउट करो तो आप बोर हो जाते हैं। तो ट्राइब स्टूडियो में ये है कि आपकी एनर्जी हमेशा, जो वाइब है वो बहुत ही यंग है, बहुत ही एनर्जेटिक है, और वर्कआउट फन बन जाता है। सो आई लाइक व्हेन द वर्कआउट इज़ डिफरेंट एवरी टाइम। उसके अलावा आई ऑल्सो हैव स्टार्टेड मेडिटेटिंग एंड आई थिंक it is fitness is not just about physical but also mental health, mental fitness. So I think whatever works for you, मेरे लिए meditation काम करता है। but I think थोड़ा ध्यान अपने mind को fit रखने के लिए भी देना चाहिए। कृति, एक आखिरी सवाल जाते जाते, हाल ही में आपको नेशनल अवार्ड मिला मिमी के लिए। उसके बाद हमारी बात नहीं हो पाई, हालांकि आपने स्टेटमेंट ज़रूर भेजा था और हमने वो विजुअल देखे जब आप राष्ट्रपति भवन में नेशनल अवार्ड ले रही थी। मैं अब जानना चाहूँगा आपसे कि कितना इमोशनल मोमेंट था आपके लिए, क्योंकि आपके बकेट लिस्ट में शायद ये था, ये बात
कि आपको एक दिन नेशनल अवार्ड लेना है किसी फिल्म के लिए, नूपुर सेन ने आपकी बहन का इंटरव्यू किया था, तब भी वो बता रही थी फिल्म के लिए कि बकेट लिस्ट में आपने लिख के रखी थी ये बात कि मुझे नेशनल अवार्ड ज़रूर चाहिए एक दिन। तो इस फीलिंग के बारे में बताइए। बहुत ही इमोशनल फीलिंग थी आई थिंक। ऑफ कोर्स जब अनाउंस हुआ तब भी एक बहुत इमोशनल सा एटमॉस्फेयर था मेरे घर में। आई डोंट थिंक मैंने अपने पेरेंट्स के चेहरे पे वो एक्सप्रेशन, वो प्राइड, वो खुशी जो खुशी के साथ साथ थोड़े आंसू भी ले आती है, वो मैंने इससे पहले कभी देखा नहीं है। और विज्ञान भवन में जब मैं उनको वो भी आए थे मुझे देखने के लिए, वहाँ बैठे थे, तो जब मैं वहाँ घुसी थी तो विज्ञान भवन को बस थोड़ी देर तक देख रही थी और सोक इन कर रही थी वो मोमेंट। प्रेसिडेंट से अवार्ड मिलना, राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना, हर एक्टर का सपना होता है पर हर एक्टर को नसीब नहीं होता, और इतना जल्दी तो कभी नसीब नहीं होता है। तो मैंने भी लाइफ में सोचा था कि कभी मिले, इतना जल्दी मिल जाएगा ये नहीं सोचा था। तो इट वाज अ मोमेंट जब आप अंदर से बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं ना, बहुत इमोशनल हो जाते हैं कि ऐसा हो रहा है, और यू जस्ट वांना थैंक गॉड फॉर बीइंग देयर। तो ये आपने विश कब लिखी थी कि आपको नेशनल अवार्ड चाहिए? ये मैंने लिखी थी 2020 में, टू विन अ नेशनल अवार्ड, और 2021 में मैंने वहां पे जाके लिख दिया था मल्टीपल। अच्छा, और भी ख्वाहिश बाकी है। मैं काफी ग्रीडी हूँ इस मामले में। चलिए, आपकी ये जो ग्रीड है, चाहे वो फिटनेस के लिए हो, चाहे नेशनल अवार्ड के लिए, चाहे अच्छी फिल्में करने के लिए, वो बनी रहे, हम यही चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात थैंक करने। यू सो मच, थैंक यू। रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई।